हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा जी, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, जिसे मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ क्या क्या डिलीटेड हुआ है और कौन कौन से टॉपिक ऐड बैक किए हैं सीबीएसई ने। जो आज की वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अकाउंटेंसी की। बेटा अकाउंटेंसी जिसका कोड 055 है, तो सबसे पहले बेटा जी बात करते हैं अकाउंटेंसी में चैप्टर फर्स्ट की। इट मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियस ईयर तक, इट मींस 2021 एंड 2022 तक क्या था, कोई भी चेंज नहीं था। जितने भी टॉपिक्स थे हमारे सभी थे। लाइक आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, कंज्यूमेबल आइटम, सब्सक्रिप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ईटी सब करना था। लेकिन इस बार आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, इस एंटायर यूनिट को, इट मीन चैप्टर 1 को, जिसकी वेटेज 10 मार्क्स की थी, इसे कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है बेटा। ये हमारा चैप्टर 1 है, कंप्लीटली डिलीटेड किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो चैप्टर 2 की बात करते हैं, जो हमारा है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो कि हमारी रिमेनिंग चैप्टर है। इसके अंदर आपका गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ईटीसी आता है, डिसोल्यूशन इंक्लूडिंग। तो प्रीवियस ईयर तक क्या था बेटा, जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर था, उस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हुआ करती थी हमारी थी, जिसमें हमारे आपके 3 केसेस हुआ करते थे और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट नहीं था सिलेबस में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो टॉपिक था, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 2021 और 2022 में डिलीट कर दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता था। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ करते थे। इस बार दोबारा क्या करा गया है, पिछले साल तक डिलीटेड थे। और इसी तरह रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, सिमिलरली डेथ में प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंट और रिटायरमेंट में लोन अकाउंट, ये सब कुछ डिलीटेड था। लेकिन इस साल सीबीएसई ने इनको ऐड बैक कर दिया। इस बार आपको इनकी तैयारी करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो कि बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, जो हमारा सेशन होगा 2022 टू 23 जो होगा, जो न्यू सेशन के बच्चे हैं उनको यही क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो सीबीएसई ने इनको ऐड कर दिया है, ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यूनिट 3 की, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर हमारे 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं मेनली। इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को कंप्लीटली डिलीटेड कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। जो पिछले साल भी डिलीटेड था और ये इस साल भी डिलीटेड है, नो चेंज, स्टिल डिलीटेड। प्रीवियस ईयर में भी नहीं था इसलिए चैप्टर जो था हमारा, और इस साल में भी ये चैप्टर नहीं है। तो कंप्लीटली बेटा आपके लिए बहुत खुशी की बात है, चैप्टर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिलीटेड हो चुका है और साथ साथ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी डिलीटेड हो चुका है। नाउ मैं बात करता हूं यूनिट 4, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसा प्रीवियस ईयर तक था वैसा ही है, लेकिन इस बार कुछ चीजें हैं खास जो आपके लिए डिलीटेड कर दी गई हैं। आप करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में 4 चीजें: कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो इस बार 2 टॉपिक कंप्लीटली डिलीटेड कर दिए गए हैं। दोनों की दोनों स्टेटमेंट नहीं आ रही है, बैलेंस शीट करनी है आपको, केवल कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको नहीं करनी है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर डिलीटेड, मोस्ट, ये भी एक हमारे लिए खुशी की बात है। तो बेटा, और इस बार आपके 2 रेशियो ऐड कर दिए गए हैं। जो हमने अकाउंटिंग रेशियो पढ़े हैं, लगभग 17 रेशियो होते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 रेशियो और इस बार ऐड किए गए हैं, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, इस बार ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। बात करता हूं यूनिट 5 की, जिसे हम बोलते हैं सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा प्रीवियस ईयर में था ऐसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। आपको कंप्लीटली करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा करना है, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल क्या हुआ है बेटा, जो लगभग पिछले साल तक 12 to 15% सिलेबस हमारा डिलीट किया गया था, 12 to 15%। इस बार जो डिलीटेड पोर्शन है 17.5% सिलेबस डिलीटेड है। एक तो एमपीओ चैप्टर कंप्लीटेड डिलीटेड है आपका, सेकंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है, और आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट डिलीटेड है। ओवरऑल कम शब्दों में मैं कह सकता हूं कि चैप्टर वॉल्यूम 1 से पहला चैप्टर डिलीटेड है, वॉल्यूम 2 से हमारा जो है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डिलीटेड है, और वॉल्यूम 3 से हमारा
कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट डिलीटेड है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है, इसको माइंड में रखते हुए आप पढ़ेंगे। नाउ बेटा जी मैं बात करता हूं बिजनेस स्टडीज की, बीएसटी। दिस इज द मोस्ट सेकंड इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इन द कॉमर्स स्ट्रीम। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसा प्रीवियस में था कंप्लीटली आपको पढ़ना है। जैसा 2021 में था, इस बार भी ऐसा ही कंप्लीटली आपको पढ़ना है। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ भी आपको कंप्लीटली सब कुछ पढ़ना है जैसा प्रीवियस ईयर तक था। ठीक है, आपको सब सभी को पता होगी बच्चों कि जैसा इस बार एनुअल मोड है, आपका सीधा फरवरी मार्च में एग्जाम होगा और आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला, 20 मार्क्स से प्रैक्टिकल होंगे तीनों सब्जेक्ट में, अकाउंट, इको, बीएसटी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस चीज को ध्यान रखना है और आपको अपनी तैयारी इन चीजों को ध्यान रखनी है कि क्या क्या टॉपिक ऐड हुए हैं और क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो चैप्टर 3 की बात करता हूँ, बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट में आपको बेटा जो पिछले साल तक डिलीटेड था, डीमोनेटाइजेशन, वो हमारा डिलीटेड था और वो इस बार भी डिलीटेड है। आपको डीमोनेटाइजेशन नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड है, इस बार भी ये डिलीटेड है, तो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंडिया। इट मींस इसे एलपीजी बोलते हैं बेटा। तो बेटा जो इसका जो ये पार्ट था, इस बार जो हमें जो डिलीटेड था, जहां से डिमोनेटाइज को डिलीट किया गया है और हमारी ये चीज द्वारा से ऐड बैक कर दी गई है सीबीएसई के द्वारा। बात करता हूं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में बेटा टाइप्स ऑफ प्लान अभी तक नहीं आता था। बेसिकली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स, रूल्स होता था, आपको याद होगा, प्रोसीजर्स, मेथड्स, ईटीसी। तो बेटा जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान्स थे ये प्रीवियस ईयर तक डिलीट थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने इनको ऐड बैक कर दिया है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता था, आपको याद होगा, टाइप्स ऑफ प्लान जैसे कि आपको मिलता है रूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर, ईटीसी। इनको आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है, आपको इस बार पढ़ के जाना है आपको टाइप्स ऑफ प्लान। पिछले साल तक ये डिलीटेड था, इस बार ये आपको ऐड कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको कंप्लीटली सीबीएसई के द्वारा डिलीट किया गया था, लेकिन इस बार अगेन सीबीएसई ने इसको ऐड कर दिया है। आपको ध्यान रखना है, आपको जब तक पूरा पता होगा कि कौन सी चीज डिलीटेड है, कौन सी चीज ऐड की गई है, प्रॉपर सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा, आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो मैं आपके लिए वीडियो इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूं। चैप्टर करते हैं बात चैप्टर 6 की, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या था बेटा, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो स्टाफिंग है एक एचआरएम का पार्ट होता है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर तक सीबीएसई के द्वारा डिलीटेड था ये पार्ट, लेकिन इस बार दोबारा सीबीएसई ने ये ऐड कर दिया है। डायरेक्टिंग में बेटा बात करते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देयर आर सो मेनी बैरियर्स, लैक ऑफ अटेंशन, देयर आर सो मेनी लैक ऑफ नेटवर्क, ईटीसी, और लैक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग गेस्चर, ईटीसी। हमारे बहुत सारे बैरियर होते थे कम्युनिकेशन में, डिलीटेड थे, इनको नहीं पढ़ना था, लेकिन इस बार सीबीएसई ने ऐड कर दिया क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है। आपको ध्यान से बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पढ़ना है, ये इस बार सीबीएसई ने ऐड कर दिया है। नाउ मैं बात करता हूं बेटा जी, अब आप बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है हमारी वॉल्यूम, जो हमारी जो बीएसटी में बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज है, तो आप उन्हें पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल प्रोसीजर था, 20 मार्क्स का है, उसके अंदर आपकी एक फाइल होगी, बायवा होगा, आपको यही करना है। ठीक है, इसमें कोई रिटर्न नहीं होता बिजनेस स्टडी में। तो बेटा मैं बात करता हूँ बाकी जो चैप्टर्स हैं, इनके अलावा जो भी चैप्टर्स बचे हैं वो एज इट इज है, उनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो चलते हैं बेटा जी आगे, बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बात करता हूं बेटा, जो पिछले साल तक जो डिलीटेड था चैप्टर 4 में ये डिलीटेड था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर जो था हमारा, उसमें एजुकेशन सेक्टर डिलीट कर दिया गया था। इस बार इसको ऐड बैक कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, एजुकेशन सेक्टर को आपको पढ़ना है। इन चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेसिकली देयर आर 2 फार्मिंग, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इन जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग थी वो डिलीटेड थी प्रीवियस ईयर तक, ठीक है, इस बार सीबीएसई ने इसको दोबारा से ऐड कर दिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप प्लीज जरूर पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये बीएसटी का। तो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सेक्टर जो था, बैंकिंग के बारे में, सेंट्रल बैंक के फंक्शन लाइक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इश्यू बैंक करेंसी, बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ईटीसी, जो हमारे फंक्शन थे सेंट्रल बैंक के, ये प्रीवियस ईयर तक डिलीटेड थे। सीबीएसई ने इनको दोबारा से ऐड कर दिया है, और जो हमारा प्रोसेस था मनी क्रिएशन का प्रोसेस वो भी ऐड है इस बार, और मनी सप्लाई की डेफिनेशन भी आपको दोबारा से, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। ठीक है,
सेकंड में बात करता हूँ फॉरेन एक्सचेंज, जिसे हम फॉरेक्स ही बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में बेटा हमारा था डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो यहाँ पर क्या था, ये डिलीटेड था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कैसे कैसे, इसका डिटर्मिनेशन हमारा डेटा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेकिन इस बार सीबीएसई ने डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो बेटा जी अप्रोक्स 10% जो हमारी जो वेटेज थी, चैप्टर वाइज वेटेज इज नॉट मेंशन। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मेंशन नहीं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली ये प्रोवाइड करूंगा कि कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, ठीक है। अगर आपको देखना है जो रिमेनिंग हमारे बीएसटी के कुछ चैप्टर्स थे, जैसे कि अभी मैंने तो हमारे कुछ बीएसटी के चैप्टर हैं, जैसे कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा चैप्टर एज इट इज है जैसा था, फाइनेंशियल मार्केट एज इट इज है जैसे मैंने आपको बताया। बस थोड़ा सा चेंजेस जो कंट्रोलिंग में है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये प्रीवियस ईयर तक डिलीटेड था, इस बार ऐड कर दिया गया। और आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिलेगा, जो इस बार के हमारे बच्चे हैं 2023 में पेपर देंगे उनको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों की जो बच्चे पेपर देंगे 2023 में, इट मीन सेशन 2022 टू 23 तक जिनका सेशन है, ठीक है। बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल थी जो डिलीटेड थी, इस बार ऐड कर दी है। जीरो लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ठीक है। बेसिकली दो टाइप की होती हैं, जीरो लेवल एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ऐड कर दी हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो डिलीटेड थे। कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, जो एनजीओ थी उनका रोल क्या था, और जो कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए कुछ ग्रुप हुआ करते थे उनका क्या रोल था, कैसे वो अवेयर करते थे, वो ये डिलीटेड था। इस बार सीबीएसई ने दोबारा इसको ऐड कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बेटा। अगर आप इस वीडियो को आप बार बार देखिए और जो भी चीज है आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको कैसे एक माइंड मैप बनाना है, किन कौन सी चीजें डिलीट हो चुकी हैं उनको मार्क कर लीजिए, कौन कौन सी चीजें प्रीवियस में डिलीट थी इस बार ऐड कर दी है, इनको ध्यान रखना है। चैप्टर को बेसिकली यहाँ पर 3 चैप्टर डिलीटेड है हमारे, एक तो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और थर्ड वॉल्यूम की बात करता हूं तो मैं स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। आई होप आपके लिए आपको वीडियो पूरी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। सो प्लीज बेटा जितने भी हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको सभी को शेयर कीजिए और इस वीडियो को बताइए कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि इसमें बताया गया है प्रॉपर गाइडेंस के साथ कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं, कौन कौन से ऐड किए गए हैं, आपको किस तरह पढ़ना है। और मैं आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूं वो चैप्टर वाइज, वेटेज वाइज, तो कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है मैं आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।